स्टूडेंट्स क्लास 10th में IUPAC बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूर आती है। तो देखिए सबसे पहले हम IUPAC की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सो IUPAC इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। राइट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्बन एटम्स अगर 1 हो तो क्या होता है। कार्बन एटम अगर कार्बन एटम के नंबर अगर 1 हो तो उसको क्या कहते हैं। 2 हो तो क्या कहते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। राइट, तो इसको देखिए हम देखते हैं। अगर कार्बन एटम 1 है तो उसको हम बोलेंगे मैथ, और अगर 2 है तो बोलेंगे एथ, 3 है तो प्रोप, एंड 4 है तो ब्यूट, एंड 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। राइट, तो ये कार्बन एटम की बात की है। अब कार्बन एटम वो कैसे होंगे, जैसे IUPAC में जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से आते हैं, इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन ग्रुप। एल्केन, अब सबसे पहले इसमें भी जनरल फॉर्मूला आ जाता है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है। जनरल फॉर्मूला, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। राइट, सेकेंड नंबर पर एल्कीन। अच्छा, पहले हम एल्केन की बात कर लेते हैं। तो एल्केन को हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, और इसका जो सफिक्स होता है वो एन होता है। सफिक्स इसका क्या होता है, एन। राइट, इसका सफिक्स एन हो जाएगा। एंड एल्कीन, एल्कीन इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। राइट, और इसमें डबल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सफिक्स क्या होता है, इन। राइट, अब हम बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन इसका जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n माइनस 2। राइट, और इसको ट्रिपल बॉन्ड से शो करते हैं, एंड इसका सफिक्स होता है आइन, YnE। राइट, तो अभी हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इसका जनरल फॉर्मूला देखा और इसका सफिक्स क्या होता है। और हम इसकी IUPAC में जैसे कार्बन एटम 1 है तो उसको क्या कहेंगे, कार्बन एटम 2 है तब क्या कहेंगे। ये सारे पॉइंट्स इसमें आपने ये समझे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है। राइट, सो एल्केन ग्रुप में फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मतलब n की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी। राइट, तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारा CnH2n प्लस 2, और जब n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, मतलब C1H2 प्लस 2
मीनिंग C1 और H4, इसको 1 को हम नहीं नोट करते तो ये हो जाएगा हमारा CH4, राइट। अब स्टूडेंट्स इसका हम जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है कार्बन का और हाइड्रोजन का वो अलग अलग नोट करेंगे, राइट। सो हम कार्बन की बात करते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो होगा 2 और 4। इसमें इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो होता है 1, तो 1 ही रहेगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं करेंगे, 1 ही रहेगा, ओके। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन ये हो गया, हाइड्रोजन 4 है तो 4 साइड्स में ले लेंगे, और जैसा अभी बताया मैंने कि हाइड्रोजन का कितना 1, तो इसका 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे सभी जगह, राइट। कार्बन के कितने होते हैं 4, तो हम इसको 4 से 1 2 3 4। हाइड्रोजन क्या चाहता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, तो इसके हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए सभी जगह पर। कार्बन क्या चाहता है 8 कंप्लीट करना चाहता है, तो देखिए ये कार्बन के 8 कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पर कि इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग की है, इसने भी और इसने भी और यहाँ इसने भी, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा इस टाइप से फाइंड हो जाता है, राइट। सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तो वो भी इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं सिंपली। अगर वो अलग अलग पूछ रहा है तो वो कह रहा है कि फर्स्ट मेंबर क्या है, तो आप सिंपली ये बता सकते हैं कि CH4 होता है। अब इसके हम नेम की बात करते हैं। जैसे कि अभी बताया था मैंने कि कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर 1 कार्बन एटम है। तो हमने बताया था कि अगर 1 कार्बन एटम होता है तो क्या होता है, उसका नेम मैथ। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे मैथ। हम इसकी IUPAC नेम की बात कर रहे हैं तो ये मैथ हो गया। आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या वो लगाते हैं एन, क्योंकि एल्केन ग्रुप का हो गया तो एन हो जाएगा इसका सफिक्स, राइट। सो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका नेम मीथेन, राइट। तो इसका ये IUPAC नेम हो जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर, मे बी समझ में आपको आ गया होगा। अब इसी टाइप से हम बात करते हैं इसका सेकंड मेंबर क्या होता है। तो n इक्वल्स टू हम क्या लेंगे यहाँ पर 2। अब जब n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो क्या आएगा इसमें C2H6 हो जाएगा, क्योंकि 4 + 2 करेंगे डायरेक्टली बताते हैं इसके C2H6 हो जाएगा। सेम टू सेम अगर इसका भी हम कार्बन का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट में कार्बन कितने होते हैं 4 होते हैं, हाइड्रोजन के 1 होते हैं। तो हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर करेंगे तो ये C और C क्योंकि 2 है, इस बार 6 है H के, तो 1 2 3 4 ये 5 एंड ये 6, राइट। तो हम इसको शो कर सकते हैं ये 1 2 3 4 और इधर भी 1, इसके भी शो कर दीजिए 1 2 3 4, राइट। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 1 1, ओके। और इस हाइड्रोजन के भी क्या शो करेंगे 1 1 एंड 1। तो देखिए ये इसने 2 कंप्लीट हो गए, इसके इस हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, इसके 2 कंप्लीट हो गए, इसके 2 कंप्लीट हो गए और यहाँ भी इसके 2 कंप्लीट हो गए। अब कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन क्या करेंगे शेयरिंग करेंगे। तो देखिए कितने हो गए कार्बन के 2 4 6 और ये इससे ज्वाइन करेगा तभी इसके 8 कंप्लीट होंगे, और इस कार्बन के भी 2 4 6 और ये 8 हो जाएंगे, राइट। इट्स मीन अगर हम यहाँ पर बॉन्ड की बात करेंगे तब सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड आएंगे, सिंगल बॉन्ड C, और इस सभी जगह पर हम ऐसे H अगर नहीं भी नोट करेंगे सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसके नेम की। तो ये 1 2 काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं अगर सिंगल बॉन्ड ही है तो, बाकी आगे कुछ IUPAC के कुछ रूल्स होंगे वो बताएंगे। तो कार्बन एटम 2 है तो क्या हो जाएगा एथ, राइट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, इसका नेम हो जाएगा अगर हम इसके नेम की बात करेंगे तो इथेन, राइट। ऐसे ही है आप प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन सभी के आप इसी टाइप से फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है
फर्स्ट मेंबर ऑफ, ये आपका लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखना पड़ेगा इसमें आपको, एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो n=1 से नहीं आता है, क्योंकि अगर हम n=1 लेंगे तो हमारा C1 और H2 आएगा, मतलब CH2 कोई भी फॉर्मूला IUPAC में नहीं होता, कोई भी नेम नहीं होता है, तो इसको हम नहीं लेंगे, राइट। इट्स मीन जो हमारा फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या होता है, n=2 से फाइंड होता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, C2H4, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, राइट। तो C2H4 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर, कार्बन और ये कार्बन, H4 है तो 1 ये हो गया स्टूडेंट्स, 1 ये हो गया, 1 एंड 1, इस टाइप से 4 हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं कार्बन के, 1 2, अब 2 और चाहिए इसको, 2 ये यहाँ पर हो गए, राइट। अब इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन का, 1 1, ये कंप्लीट हो गए। इसकी शेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पर 2 2 की, ओके। हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 और 1, तो देखिए इस हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए, इसके कंप्लीट हो गए। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ शेयरिंग की 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हो गए 8, राइट। और इसके भी कितने हो गए, 8। शेयरिंग कितने कितने की हुई, डबल की, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएंगे और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो इसके अब IUPAC नेम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए नेम, ये कार्बन एटम कितने, 1 और ये 2 हो गए, तो एथ, राइट। और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन, तो इसका नेम क्या हो गया, इथीन, राइट। तो इस टाइप से हम इथीन 1 भी कह देते हैं, बट इसको हम इथीन कहेंगे, 1 को हम ज़्यादा शो नहीं करते हैं, तो इसका नेम इथीन हो गया, राइट। ऐसे ही अब हम बात करते हैं इसी टाइप से फर्स्ट मेंबर की, अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, इथीन, ये फर्स्ट मेंबर है एल्कीन ग्रुप का। तो अब सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस टाइप से आगे के मेंबर्स आ जाएंगे, राइट। अब किसकी बात करेंगे, एल्काइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, राइट। सो एल्काइन ग्रुप कौन सा होता है, इसमें जैसे फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे तो इसमें भी n क्या लेना पड़ेगा, 2, और इसका फॉर्मूला हमें पता है एल्काइन का CnH2n-2 होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए, सो C2H2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 - 2 2 हो जाएगा, तो C2H2 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर, तो C एंड C, और H स्टूडेंट्स 2 है, तो 2 है तो इसका मतलब 1 यहाँ पर ले लेंगे और 1 यहाँ पर, राइट। अब हम देखेंगे इस हाइड्रोजन का 1 और इसका भी 1, तो क्या करेंगे, इसको 1 1 की नीड है, तो इस कार्बन से ले लेंगे 1 और ये इस कार्बन से 1 ले लेगा, तो ये तो कंप्लीट कर लिया इसने भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 1 2 3, अब इसके भी 1 2 3, राइट। कितने हो गए, अब कार्बन के 6 और 2 8, और इस कार्बन के भी 6 और 2 8, राइट। आप बताइए, तो C, इसका मतलब शेयरिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉन की हुई, 3 की, तो ये कितने हो गया, ट्रिपल बॉन्ड C, इस हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड और इस हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, ओके। अब इसमें हम इसका नेम बताएंगे IUPAC नेम, तो 1 एंड 2, ये हो जाएगा आपका 1 2 क्या हो जाएगा, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन, नेम क्या हो जाएगा, इथाइन, ओके। तो ये इथाइन हो गया स्टूडेंट्स। इस टाइप से प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन वो नेम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, तो जो एल्केन ग्रुप के होते हैं, एल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जिसमें डबल बॉन्ड
और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। तो सिंपली डेफिनेशन भी अगर आ जाती है हाइड्रोकार्बन्स की, तो क्या बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, एंड सैचुरेटेड, ये 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सेकंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ एल्केन ग्रुप इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। ओके, सो अभी इतना ही है, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।